हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक, पीजीटी अर्थशास्त्र, राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय रमना। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और बाजार पूर्ति। तो सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक से। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं वस्तु की कीमत, साधनों की कीमत, तकनीकी में परिवर्तन, प्राकृतिक कारण, सरकार की कर नीति और परिवहन के साधन। अब चर्चा विस्तार से। सबसे पहले वस्तु की कीमत। तो किसी वस्तु की कीमत के साथ उस वस्तु की पूर्ति का प्रत्यक्ष संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत कम होने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कमी होती है तथा विलोमशः कहने का मतलब है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी। जैसा कि इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, जब वस्तु की कीमत P है तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा Q है, और जब वस्तु की कीमत घटकर P1 होती है तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी घटकर Q' हो जाती है। साधनों की कीमतें। साधनों की कीमतों के बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ती है, जिसके कारण पूर्व लागत पर कम उत्पादन होगा, अतः पूर्ति में कमी आएगी तथा पूर्ति वक्र ऊपर की ओर मतलब बाईं ओर विवर्तित होगा। कहने का मतलब है कि जब साधनों की कीमतों में वृद्धि होगी तो पूर्ति घट जाएगी और पूर्ति की रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित हो जाएगी, जैसा कि चित्र से दर्शाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि पहले पूर्ति की रेखा AB है और साधनों की कीमत के बढ़ने के कारण अब रेखा A', B' हो गई है। तीसरा कारण है तकनीकी में परिवर्तन। यदि उत्पादन की तकनीक में वृद्धि होती है तो उत्पादन के साधन अब नए तकनीक की सहायता से अधिक उत्पादन करेंगे, अतः पूर्ति में वृद्धि होगी तथा पूर्ति वक्र दाईं ओर विवर्तित होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं पहले पूर्ति की रेखा AB है और बाद में तकनीकी परिवर्तन के कारण, तकनीकी में उन्नति होने के कारण अब पूर्ति की रेखा A', B' हो गई है। और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत P पर पूर्व पूर्ति की रेखा AB पर पूर्ति की मात्रा OQ है और नई पूर्ति की रेखा A', B' पर कीमत P पर पूर्ति की मात्रा Q' है, OQ' है। प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, सुनामी आदि के आने से उत्पादन में कमी हो जाती है, जिस कारण पूर्ति कम हो जाती है। प्राकृतिक कारणों का प्रभाव कृषि क्षेत्र में ज्यादा होता है। प्राकृतिक कारण से पूर्ति की रेखा अपनी बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगी। और इसका अगला कारक है इकाई कर, यूनिट टैक्स। यूनिट टैक्स कहते किसे हैं? तो वस्तु की प्रति इकाई बिक्री पर सरकार के द्वारा लगाया गया कर इकाई कर कहा जाता है। फिर से सुनिए, वस्तु की प्रति इकाई बिक्री पर सरकार के द्वारा लगाया गया कर को इकाई कर कहा जाता है। तो इकाई कर के लगने से माने यूनिट टैक्स लगने से उत्पादन की औसत और सीमांत लागत दोनों बढ़ जाती है, अतः इकाई कर के प्रभाव से वस्तु की पूर्ति में कमी होगी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इकाई कर से पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले पूर्ति की रेखा AB है, लेकिन इकाई कर यूनिट टैक्स लगने के कारण अब पूर्ति की रेखा A', B' हो गई है। तो वस्तु की कीमत P पर पहले OQ मात्रा की पूर्ति हो रही थी और अब P कीमत पर OQ' मात्रा की पूर्ति हो रही है। परिवहन के साधन। तो परिवहन की व्यवस्था विकसित होने से उत्पादक उत्पादन करने को प्रोत्साहित होता है, जिस कारण पूर्ति में वृद्धि होती है, और परिवहन व्यवस्था के अविकसित होने के कारण घरेलू बाजार में वस्तु की दुर्लभता बनी रहती है। अब हम लोग समझते हैं पूर्ति फलन। तो हमने यहाँ देखा कि किसी भी वस्तु की पूर्ति अनेक कारकों पर निर्भर करती है, अनेक कारकों से प्रभावित होती है, अतः किसी भी वस्तु की पूर्ति और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहा जाता है। पूर्ति फलन को हम लोग लिख सकते हैं S बराबर फंक्शन ऑफ PT PF NCT P, जहाँ S क्या है? पूर्ति की मात्रा है, P वस्तु की कीमत, T तकनीकी प्रगति, PF साधन की कीमत, N प्राकृतिक कारक,
सी परिवहन के साधन और टीपी कर नीति। किसी भी वस्तु की बाजार पूर्ति, मार्केट सप्लाई, एक विशेष समयावधि तथा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समस्त फर्मों के द्वारा बाजार में प्रस्तुत की गई मात्रा को बाजार पूर्ति कहा जाता है। तो मान लिया जाए कि एक बाजार में n फर्में हैं तथा एक विशेष समयावधि और कीमत P पर इन फर्मों के द्वारा प्रस्तुत पूर्ति की मात्रा क्रमशः S1, S2, S3 Sn है, जहां S1 फर्म 1 के द्वारा पूर्ति की मात्रा है, S2 फर्म 2 के द्वारा पूर्ति की मात्रा है, इसी तरीके से S3 तीसरे फर्म के द्वारा की गई पूर्ति की मात्रा है और Sn nth फर्म के द्वारा की गई पूर्ति की मात्रा है। अगर हम बाजार पूर्ति को Sm से डिनोट करें तो Sm बराबर क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा SI, जहां I बराबर है 1 2 3 4 5 6 n। इस रेखा चित्र में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उत्पाद को रखा गया है और वर्टिकल एक्सिस पे कीमत को रखा गया है। इस रेखा चित्र को 3 भाग में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में फर्म 1 के पूर्ति वक्र S1 को दर्शाया गया है, पार्ट बी में फर्म 2 के पूर्ति वक्र S2 को दर्शाया गया है और पार्ट सी में वस्तु के बाजार पूर्ति को दिखाया गया है। Sm जो है वो बाजार पूर्ति है। कहने का मतलब है यहाँ पर मान लिया गया है कि केवल 2 ही फर्म है, फर्म 1 और फर्म 2। आप रेखा चित्र के पार्ट ए को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि जब वस्तु की कीमत P1 होती है तो फर्म 1 के द्वारा की गई पूर्ति की मात्रा 0 है, मतलब वह कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहा होता है। और जब वस्तु की कीमत P2 होती है तो फर्म 2 के द्वारा वस्तु का उत्पादन 0 है, मतलब फर्म 2 के द्वारा की गई पूर्ति 0 है। लेकिन जब वस्तु की कीमत P3 है तो फर्म 1 के द्वारा पूर्ति की गई मात्रा Q3 है और फर्म 2 के द्वारा पूर्ति की गई मात्रा Q4 है। तो कीमत P3 पर आप देख रहे हैं कि बाजार में कुल पूर्ति की मात्रा हो जाएगी Qm बराबर Q3 प्लस Q4। तो यहाँ पर ये जो Sm वक्र है, Sm रेखा को प्राप्त किया गया है S1 और S2 के लेटरल समेशन के द्वारा। तो आप यहाँ पर एक रेखा चित्र देख रहे हैं जो P1 और P2 के बीच में ड्रॉ किया गया है। ये भी पूर्ति है, बट ये P1 और P2 के बीच में सिर्फ फर्म 1 के द्वारा की जाने वाली पूर्ति की मात्रा को यह व्यक्त कर रहा है। अब यहाँ हम लोग बाजार पूर्ति की गणितीय व्युत्पत्ति को देखते हैं। मान लेते हैं कि एक बाजार में 2 फर्म है। फर्म 1 के लिए पूर्ति S1 बराबर 0 जब कीमत 15 से कम और S1 बराबर P माइनस 15 जब कीमत 15 से अधिक या बराबर। फर्म 2 के लिए पूर्ति S2 बराबर 0 जब कीमत 20 से कम हो और S2 बराबर P माइनस 20 जब P 20 से बड़ा या फिर P 20 के बराबर। तो बाजार पूर्ति निकालेंगे कैसे? तो बाजार पूर्ति को मान लेते हैं Sm। तो Sm बराबर क्या होगा, S1 और S2 को ऐड करना पड़ेगा, तो S1 प्लस S2। तो यहाँ पर 3 सिचुएशन होगा। सिचुएशन नंबर 1, जब कीमत P 15 से कम, 15 से कम होने का मतलब वो 20 से भी कम है, इसका मतलब S1 भी 0 है, S2 भी 0 है। तो जब कीमत 15 से कम होगी तो बाजार पूर्ति 0 होगी। लेकिन जब वस्तु की कीमत 15 रुपए से अधिक या बराबर हो तथा 20 रुपए से कम हो, तो 15 और 20 के बीच, जब कीमत 15 और 20 के बीच होती है तो पूर्ति सिर्फ और सिर्फ फर्म 1 के द्वारा होती है, इसीलिए बाजार पूर्ति हो जाएगी P माइनस 15। और जब वस्तु की कीमत 20 से अधिक होगी तो दोनों फर्में वस्तु की पूर्ति को प्रस्तावित करेंगी, इसलिए Sm बराबर होगा P माइनस 15 प्लस P माइनस 20। तो Sm बराबर होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं P माइनस 15 प्लस P माइनस 20। तो P और P को ऐड करेंगे तो 2P हुआ, 15 और 20 को ऐड करेंगे तो 35 हुआ। तो इस तरीके से जब कीमत 20 से अधिक होती है तो बाजार की पूर्ति Sm बराबर 2P माइनस 35 होती है।
अभी आप सीख रहे थे किसी भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और बाजार पूर्ति के बारे में। बाजार पूर्ति की व्युत्पत्ति रेखाचित्र से आपने देखा और गणितीय विधि से भी बाजार की पूर्ति की व्युत्पत्ति को आपने देखा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। समझने में कहीं कोई कठिनाई या दिक्कत आई होगी तो आप अपने प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।